तो आज हम लोग का है डे 16 और डे 16 में हम लोग देखने वाले 16 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन ये है कि आपको दी हुई हैं 9 बॉल्स, ठीक है। पहले एल्गोरिथम समझेंगे, उसके बाद में इसको कोड करेंगे, ठीक है। अब 9 बॉल्स में से 8 बॉल्स का जो वेट है, ठीक है, 8 बॉल का वेट है वो सेम है, ठीक है, सेम वेट, ठीक है। और उसके बाद में जो एक बॉल है उसका वेट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको एक बैलेंस भी दे दिया गया है, ठीक है, एक तराजू। अब एक तराजू आपको मिल गया और आपको इस तराजू का यूज करके इस एक बॉल को ढूंढना है, ठीक। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस तराजू का यूज करके हम इस एक बॉल को कैसे ढूंढ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड किया गया है इसमें, क्या कि तराजू को यूज मिनिमम टाइम, जो बैलेंस है, बैलेंस यानी कि जो तराजू है उसको मिनिमम टाइम यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर, इस वन बॉल को ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो एल्गोरिथम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमको जो 9 बॉल्स दी हुई हैं, ठीक है, ये रही हमारी 9 बॉल्स, और इसमें से मान लीजिए ये वाला जो है यही बड़ा है, भारी है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका वो जो मतलब करना कुछ नहीं होता है, इस तरह के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस ये देखना होता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 9, ये किसका स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 ही बार यूज़ करना पड़ेगा मिनिमम टाइम, ठीक है। तो चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 3 के 3 पार्ट्स में, आ रहा है समझ में। और ये रही हमारी तराजू, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अच्छा इसको यहाँ पे कुछ लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद में इस 3 के ग्रुप को, इसको लिख देंगे G1, इसको लिख देंगे G2 और इसको लिख देंगे G3, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 के सारे बॉल्स को यहाँ रखेंगे और ग्रुप 2 के सारे बॉल्स को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अगर दोनों का वेट इक्वल आया तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा हेवी जो बॉल है वो किस में है, ग्रुप 3 में है। अगर दोनों का वेट यानी कि मान लीजिए कि G1 G2 से बड़ा हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा हेवी बॉल इसमें है। अगर G2 G1 से बड़ा हो गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें है हमारा बड़ा ग्रुप। मतलब अब एक बार हमने तराजू कितने बार यूज़ किया, हमने बैलेंस को सिर्फ एक बार यूज़ किया और हमको 9 बॉल से 3 बॉल मिल गई, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। तो G3 में हमारी बॉल होगी मान लीजिए, तो अब G3 के 3 बॉल्स को उठाएंगे, ठीक है, इनको भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया G1, ये हो गया G2, ठीक है, और ये हो गया अपना G3, ठीक है। अब फिर से तराजू को यूज करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को हटाते हैं और अब क्या करेंगे, G1 को यहाँ रख देंगे, G2 को यहाँ रख देंगे। अगर दोनों इक्वल हुए तो हमारा हैवी बॉल कौन है, G3, मिल गया हमको बॉल। अगर दोनों का वेट, अगर ये G1 बड़ा है तो हमारा G1 हो जाएगा हैवी बॉल, अगर G2 बड़ा है तो हमारा G2 हो जाएगा हैवी बॉल, ठीक है। तो अब हमको ये, हमने फिर से एक ही बार तराजू को यूज किया, ठीक है, और हमको बॉल मिल गई। हमने टोटल कितनी बार तराजू को यूज किया, 2 बार, ठीक है। 2 बार तराजू को यूज करके, 2 बार बैलेंस को यूज करके हमको अपनी हैवी बॉल मिल गई, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कोड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसके कोड को इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। उस लिस्ट में हम लोग कुछ वैल्यूज़ रख देंगे, 9 वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ हैं। एक इसमें वैल्यू बड़ी है, ठीक है, और हमको इसी को ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ऐसा प्रोग्रामर जिसको डीएसए में खास करके टाइम
कॉम्प्लेक्सिटी का नॉलेज नहीं है वो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएगा। उसके बाद में देखेंगे कि जिसको इस पर्टिकुलर चीज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है वो कैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो बिना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ किए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 वाइल कब तक चलना है, जब तक ये जो हमारा i है वो लेस देन या इक्वल टू ना हो 8 के। ठीक है, और उसके बाद में इफ़ अब ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इफ़ a0 इज लेस देन ai, तो क्या करो, प्रिंट करा दो ai को। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ठीक, तो इसको हम लोग प्रोग्राम में बना के दिखा लेते हैं। ठीक है, आ चुके हैं हम लोग अपने एडिटर पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट एरे नहीं है, ये लिस्ट ही है, लेकिन अब ये नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें वैल्यूज़ डालेंगे। सबसे पहले 1, फिर 1 ही डाल दे रहे हैं, फिर 2 डाल दे रहे हैं, फिर 3 नहीं कर सकते, सभी इक्वल ही होने चाहिए ना, सिर्फ एक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर कितने हो गए, 3 3 6 1 7, फिर ये रहा 8, फिर ये रहा 9। ठीक है, 9 वैल्यूज हम कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इकाई नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें 0 को रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में वाइल लूप चलाएंगे। वाइल i इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 8। तब तक क्या करना है भाई, पहले कंडीशन चेक करो, इफ़ a0 इज लेस देन a0 अगर किसी से भी छोटा हुआ, किससे, ai से, तो फिर क्या करो, ai को प्रिंट कर दो, यही हमारा काम है। ठीक है, तो ai, ठीक है, एंड उसके बाद में इफ़ के बाद में i को प्लस भी करना पड़ेगा ना, हर बार i को बढ़ाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा 2 इसको मिल गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाते हैं, ai कॉमा एंड इज द, स्पेस देना पड़ेगा, इज द लार्जर वैल्यू एंड इट इज ऑन, कौन से प्लेस पे है, तो अभी मान लो कि यहाँ पे ai प्लेस लिख देंगे, a और i, पहले यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा फिर एक कॉमा, यही होती है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ऐसी, i प्लेस। ठीक है, देखते हैं a2 प्लेस पे है। ठीक है, a2 प्लेस मतलब ये, और या फिर इसको हम लोग अगर ये a2 में ना दिखाए क्योंकि 0 से शुरू होता है ना, तो हम लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कौन से प्लेस पे है, तो अब अगर नॉर्मल ह्यूमन को समझना है तो i+1 कर देंगे। अरे अरे नहीं, i+1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना सही है, इट इज़ ऑन 3rd प्लेस। ठीक है, अब 3rd प्लेस पे है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे भी 3rd प्लेस पे है। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। अब देखते हैं कि एक ऐसा प्रोग्रामर जिसको कि DSA का नॉलेज है वो इस चीज़ को कैसे बनाएगा। अगर DSA वो जानता है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो अगर उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा भी पता है, ठीक, तो वो ये समझ पाएगा कि ये लूप हमारा कितनी बार चल रहा है। ये जो लूप है जो हमने बनाया है ये कितनी बार चल रहा है, 9 बार चल रहा है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, 8 बार चलेगा, जब तक 8 ना हो जाए। तो 0 से 8 के बीच में कितना टाइम लगता है, 9। आ रहा है समझ में, 0 शुरू कर रहे हैं ना इसलिए। तो ठीक है, अब 9 बार चलना पड़ रहा है, और हमने जिस तरह से, तो 9 बार तराजू को यूज कर लेगा, 9 बार यूज कर लेगा। और हमने जब एल्गोरिथम बनाया था तो उसमें तो हमने सिर्फ 2 ही बार यूज किया था तराजू को। तो अब हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे सेम क्वेश्चन के लिए, लेकिन जब वो प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रोग्राम एक्चुअल में इससे बड़ा है।
लेकिन उसमें लाइन्स ऑफ कोड भले ही ज़्यादा दिख रही हो पर चलेगा उसमें ही कम। ठीक है, देखते हैं वो प्रोग्राम बना के उसके बाद में और समझाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ खास नहीं है, यहीं से इसी को चलाते हैं। ठीक है, काटो इसको। अब क्या करेंगे कि एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़। ठीक है, इफ़ ए 0 प्लस ए 1 प्लस ए 2 इज इक्वल टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, तो क्या होगा, +3, इसको कर देंगे 4, इसको कर देंगे 5। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अब ध्यान से समझना हम किसकी बात कर रहे हैं, A0 A1 A2 और फिर A3 A4 A5। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब इन तीनों में ही हमारा बड़ा वाला वैल्यू है। ठीक, तो फिर चलाएंगे क्या, अभी ध्यान से देखना, ये हो सकता है ये दो कहीं और हो जाए। ठीक है, या मान लीजिए अभी कर भी देते हैं। ठीक है, इस दो को थोड़ा सा दूर किया जाए। ठीक है, मान लीजिए ये दो है हमारा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए हम अपने प्रोग्राम में और फिर से एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि इन 6 में तो नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा इन्हीं तीनों में, तो अब इन्हीं तीनों के लिए कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ A6 इज इक्वल टू A7। अब ध्यान से देखिएगा, अगर A6 A7 के इक्वल है यानी कि हमारी वैल्यू कौन सी है, लास्ट वाली, तो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट A8 is the larger value and it is on कौन से प्लेस पे है भाई, तो A8 कौन से प्लेस पे है, तो उसको लिख देंगे 9th प्लेस। ठीक है, 9th प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के बंद कर देंगे इसको। ठीक है, अब फिर करेंगे इलिफ। अच्छा, यहाँ पे एल्स इफ नहीं लगते, डायरेक्टली इलिफ लिख देते हैं। ठीक है, एल्स इफ लिखेंगे तो एरर आएगी। A6 इज लेस देन A7। ठीक है, तो क्या होगा, A7 ही बड़ा होगा भाई। ठीक है, तो फिर से प्रिंट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम हैं थोड़े से आलसी व्यक्ति, तो इसको हम करते हैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, 8th प्लेस पे है। ठीक है, और हमारी वैल्यू कौन सी होगी, A7 होगी। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग फिर से इंड में जाएंगे और इसके इंड में जाके कंट्रोल C, नीचे आएंगे और कंट्रोल V कर देंगे एंड थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे इलिफ लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली एल्स भी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमको पता है कि A8 बड़ा होगा, A8 बड़ा नहीं होगा तो A7 बड़ा होगा, A7 बड़ा नहीं होगा तो फिर गारंटीड है, कुछ चेक करना ही नहीं, A6 ही बड़ा होगा। और वो कौन से प्लेस पे होगा, 7th प्लेस पे। ठीक है, अब हम करेंगे बहुत बड़ा कॉपी। ठीक है, अब हो गया हमारा कंट्रोल C, आया हम सबसे नीचे। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या, कंट्रोल V। ठीक है, अब यहाँ पे भी इफ़ के जगह पे क्या करेंगे, एल्स इफ़ लगाएंगे, एल्स इफ़ यानी इलिफ। ठीक है, अब अगर ये A0 A1 A2 A1 A0 A1 A2 अगर A3, ये सारे क्या हैं, अगर कोई एक बड़ा है, मान लीजिए कि ये बड़ा है। ठीक, अगर ये A0 A1 A2 वाले छोटे हैं तो क्या होगा, तो डायरेक्टली हमको पता है कि अब इन्हीं तीनों में से कोई एक बड़ा होगा, A3 A4 A5। A3 A4 5 कौन है, ये लिख ले यहाँ पे, इसको कर देते हैं, यही तीनों हैं बड़े। ठीक है, नहीं ये तीनों। ठीक है, इसको एक हम सर्कल में भी कर देते हैं। ठीक है,
सर्कल हमारा इसको पूरा घेर लिया है, पर कोई बात नहीं, अभी आप समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, कि यही तीनों हैं जो कि बड़े हैं। ठीक, तो इन्हीं में तीनों में से बड़ा है। देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अब अगर ये कोई बड़ा है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली चेंज कर देंगे A3, यहाँ पे कर देंगे A4। अगर A3 और A4 इक्वल है तो बड़ा कौन होगा भाई, बड़ा होगा A5, सबको पता है। ठीक है, और A5 बड़ा होगा तो किस प्लेस पे जाएगा, 6th प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद में फिर से वही 4 और यहाँ पे 3। तो अगर 3 और 4 में 4 बड़ा है तो क्या होगा, तो फिर 4 ही बड़ा होगा भाई। ठीक है, अब 4 बड़ा होगा तो वैल्यू किस पे जाएगी, 5th प्लेस पे जाएगी। फिर अगर A4 नहीं बड़ा हुआ और इक्वल भी नहीं है A3 के, तो फिर बड़ा कौन होगा, A3 बड़ा होगा। A3 बड़ा होगा तो किस प्लेस पे जाएगा, 4th प्लेस पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर से हम इसी चीज़ को कॉपी कर देंगे, Ctrl V। एंड अब यहाँ पे हम इफ़ नहीं लगाएंगे, ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे, और इलिफ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली एल्स कर देंगे। ठीक है, और जो चूँकि हम एल्स कर रहे हैं, हमको कोई भी कंडीशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एल्स की बॉडी चालू होगी, और फिर चेक करेंगे अब कौन बड़ा है बताइए। अब ये तीनों बड़े हैं, ये तीनों शुरू के तीन जो है 0 1 2 वाले। ठीक है, तो कर लेते हैं इनको भी। एल्स A0 एंड इक्वल टू A1। अगर A0 और A1 इक्वल है तो बड़ा कौन होगा भाई, A2 बड़ा होगा। A2 बड़ा होगा तो कौन से प्लेस पे जाएगा वो 3rd प्लेस पे जाएगा। ठीक है, उसको लिख देते हैं 3rd प्लेस। ठीक है, और फिर से यहाँ पे A2 और A0 और A1 को ही कंपेयर कराना है। ठीक है, A0 और A1 को कंपेयर करेंगे, अगर A1 बड़ा हुआ तो फिर बड़ा कौन है, A1 बड़ा है। ठीक, इक्वल नहीं है, बड़ा है तो फिर वही बड़ा है भाई। ठीक है, और वो कौन से प्लेस पे हो जाएगा, 2nd प्लेस पे। ठीक, उसके बाद में अगर ये बड़ा नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़ा कौन है, A0 वाला बड़ा है। ठीक, और ये भाई कौन से प्लेस पे है, तो ये तो 1st प्लेस पे है। ठीक है, तो अब इसको रन कराया जाएगा। देख लें सबसे पहले हमारा 2 किस प्लेस पे है, 8th प्लेस पे है, आंसर वही आना चाहिए। देखिए आ गया, 2 इज़ द लार्जर वैल्यू एंड इट इज़ ऑन 8th प्लेस। अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। अब इस 8th प्लेस को हम चेंज करके 9th प्लेस पे ले जाएंगे। ठीक है, आज ये देखते हैं, देखिए आ गया 9th प्लेस पे, आ रहा है समझ में। फिर से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 2 इज़ द लार्जर वैल्यू, इट इज़ ऑन 3rd प्लेस। 3rd प्लेस पे है क्या, कितना अच्छा है 3rd प्लेस पे। ठीक, उसके बाद में मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 2 को, अभी 4 भी कर सकते हैं, और इस 2 को हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 इज़ द लार्जर वैल्यू एंड इट इज़ ऑन 6th प्लेस। 6th प्लेस पे है क्या, हाँ है तो 6th प्लेस पे। आगे समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो कमेंट कीजिए, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो जो हम लोगों ने फॉर लूप वाला चलाया था तो वो कितने लाइन का था, 1 2 3 4 5 6 लाइन का था। ठीक, तो जो हमने वो चलाया था वो था 6 लाइन का। ठीक, और जो ये वाला कोड है ये है 22 लाइन का। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि 22 वाला छोटा है, 6 वाला प्रोग्राम बड़ा है। ये तो मतलब गलत बात है ना, इसमें ज़्यादा थोड़े ना टाइम लगेगा, टाइम तो ज़्यादा इसमें लगेगा, देखने से लग रहा है। लेकिन अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि फॉर लूप में जो फॉर था वो कितनी बार चलेगा, देखते हैं। फॉर लूप वाला फॉर कितनी बार चलेगा, जब वो कंडीशन कैसा था, कंडीशन लिख दें यहाँ पे, वाइल वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 8, यही था फॉर्मूला, यही था ना, लिख देते हैं यहाँ पे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि कितनी बार वाइल चल रहा था, वाइल के बॉडी में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब वाइल के बॉडी में, एक बॉडी में कितनी लाइन थी, 3 लाइन थी। 3 लाइन भी 2 कंडीशन में थी, लेकिन कम से कम 2 लाइन तो हमेशा चलती ना, तो इस 3 को 2 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये एक्चुअल में कितने लाइन से कोड हुए, 18 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, और 18 चल रहे हैं, और शुरू का 2 प्लस मतलब एक इनिशियलाइज और एक आई का इनिशियलाइज वो चल ही रहे हैं, तो ये कोड कितने लाइन का हुआ, 20 लाइन का। अब देख लेते हैं ये कितने लाइन का है,
यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चलेगा एक लाइन। अब ये अगर अब देखिए सिंपल चीज़ है, या तो ये इफ़ वाला चलेगा, देखते हैं, या तो ये चलेगा, ठीक है, यही चलेगा ना, या तो ये इफ़ वाला चलेगा, ठीक, या फिर ये इलिफ वाला चलेगा, या फिर ये एल्स वाला चलेगा, ठीक है। अब इनमें से कोई एक ही चलेगा, तो मान के चलते हैं इफ़ वाला चला, तो कितना है, एक दो, क्या लिख दिया यार, ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे 7 लाइन का कोड है ये, ठीक है, कितना, ये एक चलेगा, ठीक है, फिर ये भी चलेगा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन का कोड चलेगा हमारे यहाँ पर। अब देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें 8 लाइन का कोड ही चल रहा है, ठीक है, अगर ये 7 नहीं चलेंगे तो फिर ये 7 चलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर वो 7 नहीं चलेंगे तो ये 7 चलेंगे, ये 7 नहीं चलेंगे तो इल्स वाला 7 चलेगा, एल्स वाला, मतलब कि चल हमारा सिर्फ 8 ही लाइन का कोड रहा है, वो 20 लाइन का था। अब देख लेते हैं ये भी 8 लाइन के एक्चुअल में नहीं चल रहा है, अगर ये इफ़ चलेगा तो ये इलिफ और एल्स नहीं चलेंगे, अगर ये इलिफ चलेगा तो ये इफ़ और एल्स नहीं चलेंगे, और ये अगर एल्स ही चलेगा तो ये दोनों नहीं चलेंगे। इसका मतलब मान लीजिए हमारा ये इलिफ चला, तो हम इन दोनों एल्स को भी हटा देंगे और इफ़ को भी हटा देंगे, ठीक है, मतलब कि हमारा ये लाइन ऑफ कोड कितनी लाइन का है, सिर्फ 4 लाइन का है। अरे समझ में, चल सिर्फ 4 ही रहा है, ठीक है, तो हो गया कि नहीं अंतर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है और कोई बात नहीं, हम अन्य वीडियोज़ में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देने का मतलब ये था कि बहुत आसान आसान क्वेश्चंस कर लिए, ये जो 16th क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए था। उसके बाद में और बढ़ते हैं, अब आगे वाले क्वेश्चंस थोड़े से आसान होंगे कंपेरेटिवली, पर ये समझना जरूरी था, इसमें सिर्फ एल्स और इफ़ एल्स का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, 17वीं वीडियो में, 17th।